वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 52 जो आई 10 नवंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसकी टॉपिक है सीन पैसेज और ये सीन पैसेज लिया गया है आपके लेसन माई चाइल्डहुड से। चलिए देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द चैप्टर माई चाइल्डहुड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर लिखने हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि हर बच्चा जो है कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके अपने पेरेंट्स से पैदा होता है। कुछ कहाँ पे, सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट पे, और ट्रेंड होता है। कुछ चीजें उसे सिखाई जाती है बचपन से ही जो अपने बड़ों से वो सीखता है। I inherited honesty and self-discipline from my father. और ये अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो मैंने ऑनेस्टी है, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन है वो अपने फादर से सीखा है। एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और जो अपनी मदर है उन्होंने मदर से सीखा है गुडनेस, अच्छाई सीखी है, और दयाल काइंडनेस सीखी है, बहुत ही डीप काइंडनेस। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरे जो 3 भाई बहन उन्होंने भी सेम यही सब चीजें सीखी है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये जो तीनों हैं ऑर्थोडॉक्स होता है जो पूरी तरह से उसी चीज को मानते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या कट्टर हिंदू फैमिली ब्राह्मण फैमिली से थे और तीनों उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। एज ए चिल्ड्रन नन ऑफ अस फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग अस आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। और जब हम बच्चे थे हम चारों में कभी भी हमारे धर्म को लेकर और कभी भी हमारे बीच में डिफरेंस नहीं आया। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। और ये पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल में बड़े पंडित थे, उनके बेटे थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में जाकर ये भी प्रिस्ट ही बने। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और उन्होंने जो अरविंदन है इसने पिलग्रिम्स के लिए, धार्मिक यात्रा पे जो लोग जाते हैं उनके लिए बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउथर्न रेलवेज। और ये जो शिव प्रकाशन है साउथर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। द बॉय हैड डैश फ्रेंडशिप। तो बॉय की जो दोस्ती थी वो कैसी थी? वन साइडेड थी, डिस्टेंट थी, ट्रेजर थी, कैजुअल थी। इसका आंसर होगा ट्रेजर्ड। What is the central idea of the given above extract? जो ऊपर एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? ये 4 चीजें यहाँ पे दी है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। सब कुछ हमारे पालन पोषण पर डिपेंड करता है, जैसे लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्प्लिशमेंट। डिसिप्लिन जो है एक पुल का काम करता है हमारे गोल में और उसे कंप्लीट होने में। ये जिम रॉन ने कहा है। Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart. बहुत सारे लोग जो है हमारी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चे दोस्त है वही हमारे दिल पे निशान छोड़ जाते हैं। ये एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है। The mystical bond of the brotherhood makes all men brothers. इसमें कहा गया जो मिस्टिकल बॉन्ड है ब्रदरहुड का, भाईचारे का, वो सभी बहनों को भाई बनाता है। ये थॉमस कार्लिले ने कहा है। तो इसका जो एक्सट्रैक्ट का जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है ये एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। सब कुछ हमारे पालन पोषण पर डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी। Which of the following expression is incorrect with respect to the word figure? अगर यहाँ पे फिगर वर्ड, यहाँ पे एक फिगर
फ्रेज दिया है फिगर ऑफ अथॉरिटी, वहां पे इसका मतलब था बड़े, है ना। अब यहाँ पे फिगर वर्ड से आपने पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शब्द है इसमें जो तीनों से बिल्कुल अलग है। क्या क्या इसका मीनिंग हो सकता है, जैसे फिगर का मतलब साइन हो सकता है, शेप हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेकिन मिस इंटरप्रेट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अभी हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा था कि अब्दुल कलाम जी ने और उसके भाई बहनों ने अपने फादर मदर से क्या क्या सीखा, तो हमें यहाँ पे देखना है, पढ़ना है और उसको टिक करना है। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। उसने गुडनेस के बारे में अपनी मदर से पूछा और सीखा, बिल्कुल सही है। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर। ऑनेस्टी मदर से सीखी नहीं, ऑनेस्टी फादर से सीखी थी, तो ये गलत हो जाएगा। ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब्दुल कलाम जी ने और उसकी जो भाई बहन थे उन्होंने कोई भी क्वालिटी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं की, तो ये भी गलत है। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। उसके भाई ने सेल्फ डिसिप्लिन जो है अपने फादर से सीखा, तो ये सही है। तो ये इसमें जो है ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। तो अब इस तरीके से जो आंसर होगा, आंसर आ जाएगा आपका सी। सी पे टिक करेंगे, 1 और 4 सही है तो इस पे आंसर लगाएंगे, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स नो। यहाँ पर आपको फैक्ट दिए हुए, मतलब एक तथ्य दिया है, उसके तथ्य के बाद आपको विचार बताए गए हैं। तो जो तथ्य है वो आपको पहचानना है, उसके आगे एफ लिखा है, जैसे यहाँ पे एफ लिखा है, और जो ओपिनियन है उसके आगे ओ लिखा है। तो इसमें से कौन कौन सी ओपिनियन है और कौन कौन से आपको फैक्ट नजर आते हैं वो बताना है। फैक्ट होता है कोई बात कैसे कही गई है, ठीक है। जैसे कि इसका आंसर होगा बी, द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बच्चे कभी भी ये महसूस नहीं करते कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ये एक फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है ना। अब विचार क्या है, ओपिनियन क्या है, द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशन इजंट इट। जो बच्चे हैं अलग अलग प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, ये भी। आई थिंक इट वॉज अ वेल lit सोशल बॉन्ड विच मेड ऑल द डिफरेंस। और ये जो है एक सामाजिक बंधन है जो सारे डिफरेंसेस को करता है। वेल दिस इज द रीजन इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इससे क्या हुआ कि जो इंडिया में है, फैक्ट क्या है कि इंडिया में क्या है, बहुत सारी यूनिटी में, अनेकता में एकता है। तो आपको इसमें कौन कौन सी बातें विचार है और कौन सी सच्चाई है, फैक्ट है, वो आपको टिक करना है। तो बताइए कौन कौन से इसमें विचार लगते हैं। ये भी विचार है, ये ओपिनियन है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छे से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। जिसने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।